नमस्कार, मैं खुशबू यादव और आप देख रहे हैं BNY न्यूज। एक नई आवाज, एक नई पहचान। हम प्रदेश और देश की सभी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की खबर में क्या कुछ है खास। देवरिया सदर कोतवाली में अवैध रूप से गांजा, शराब और स्मोक बेचने को लेकर जनता ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि अवैध रूप से देवरिया जनपद के वार्ड नंबर 8 में गांजा, शराब, स्मोक जैसी नशीली पदार्थों को बेचने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय जनता का कहना है कि सदर कोतवाली की पुलिस की मिली भगत से हमारे बच्चों के जीवन के साथ नशीली पदार्थ बेचवाने का काम देवरिया सदर कोतवाली करे। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर तथा लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने के लिए निर्देश जारी होने के बावजूद भी उनके लॉ एंड ऑर्डर को दस्तक करती नजर आ रही है देवरिया सदर कोतवाली। गौरतलब है कि देवरिया सदर कोतवाली से महज 300 मीटर की दूरी पर आने वाला वार्ड नंबर 8 अवैध रूप से कच्ची शराब, गांजा, चरस, स्मोक जैसी नशीली पदार्थों को बेचा जाना ये पुलिस की लिफ्ट में नजर आ रही है। स्थानीय जनता का कहना है कि हम लोगों ने इसकी शिकायत सदर कोतवाली और पुलिस अधीक्षक को दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज जनता ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उनकी मांगों को रखा। कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो अवैध रूप से बेची जा रही शराब और गांजा, स्मोक जैसी नशीली वस्तुओं को बेचने वालों पर कार्रवाई करते हुए वहां के दुकानदारों को हटाया नहीं गया तो हम लोग आमरण अनशन कर धरना प्रदर्शन उग्र रूप से करेंगे। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के दिए निर्देशों का पालन देवरिया जनपद के उच्च अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। ऐसे ही धन उगाई कर स्थानीय जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। जब इसकी जानकारी जिलाधिकारी को दी गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस मामले को संज्ञान ले लिया गया, बहुत जल्द ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे और पत्रकारों को कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। BNY न्यूज के लिए देवरिया से मोइन खान की रिपोर्ट। मामला ये है सर, सकरापार और खरजरवा, ये दोनों गांव का। देखिए सारे लोग गांजा, एंडी, दुकान जो दारू शराब होते हैं, गोलियां होती हैं, दिन भर लड़का घर में से अनाज पानी बेच के, गहना बिखो माई बाप के बेच के ले जाके पिया तना खाता सन, जिंदगी ओखनी के बेकार जाता है। आप बोलने पर घर में तूफान मचाता सन कि खाना हो खान में देते रहे, कहना हो पनिया देते रहे। शादी ब्याह भी नहीं क्या हो पावत, 5 कुआं पड़े माई बाप के लगे नोट पानी रहे ना खरीदा, शादी ब्याह कहाँ से करी। तो हम ये कहे कि डीएम साहब अधिक से अधिक कार्रवाई करें, इसको बंद सब करावे, नहीं तो आगे चलकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अब पुलिस प्रशासन पैसा लेती है, वो कभी नहीं चाह रही है कि ये सब काम अवैध जो काम हो बंद हो। हम लोग जाते हैं धरना वरना के लिए, कुछ करने की एप्लीकेशन दी जाती है, हम ही लोग हड़काया जाता है, वहाँ पे बोला जाता है तुम सबको चक्कर मत रहो, तुम लोग को बंद कर दिया जाएगा, तुम लोग जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एकदम साफ साफ इसी तरह जो ये पुलिस वाले कोतवाल साहब सब कुछ बोल रहा है। ये जो हल्के वाले सिपाही हैं वो तो दलाल हैं, सब दलाली कर रहे हैं सब। वो अपना जेब भरना है, जेब भर जाएगा, गांव में कुछ भी हो इस पे कार्रवाई होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। साजिद नाम है हमारा, सकरापार के। आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि वार्ड नंबर 8 आंशिक खरजरवा सकरापार में गांजा और स्मोकिंग और कच्ची दारू, अवैध नशे के कारोबार बहुत दिनों से हो रहा है, जिसको बहुत पहले कोतवाली पुलिस द्वारा वहां दबिश देकर बहुत बड़े मात्रा में गांजा, भांग, ये चरस, ये सब बरामद किया गया था। और उसके बाद कुछ दिन शांत रहा। पहले ये स्थिति थी कि गांव में एक ही आदमी बेचता था, आज ऐसा है कि 7-8 लोग बेच रहे हैं, 11 आदमी 12 आदमी बेच रहे हैं और उसमें व्यापक मात्रा पर दुकानें खुली, जिससे नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। और गांजा पीकर, दारू पीकर महिलाएं अगर जाती हैं उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, और पुरुष है उनको गाली दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। 4 लोग उधर से दारू पीने आए और गांव में जो भी पड़ते उनको गाली गुप्ता देते हैं। इससे गांव की व्यवस्था खराब हो रही है, लड़कों का भविष्य खराब हो रहा है, बहुत से बच्चों का, नौजवानों का फेफड़ा ओफड़ा खराब हो चुका है दारू पीने से, कच्ची दारू से मिलने से, और 16 साल 15 साल के बच्चों का मृत्यु हो जा रहा है। और प्रशासन के कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, SP साहब को भी, कोतवाल साहब को भी, फिर भी इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे गांव से इसका कारोबार का समूल नाश हो, समूल रूप से समाप्त किया जाए। हम इसी मांग को लेकर डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे ज्ञापन को स्वीकार करें और इसकी जांच पड़ताल कराएं और वहां से जितना अवैध कारोबार है सबको हटाएं और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। इसके नहीं सुनाई होती है तो क्या करें? इसके बाद हम लोग अनशन करेंगे, चक्का जाम करेंगे
इसके पहले आप अभी तक कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं? करीब 8-10 बार ज्ञापन कोतवाली को दिया जा चुका है। ऐसा नहीं है कोतवाली को जानकारी नहीं है, हल्का पुलिस को जानकारी नहीं, वो उनको लगता है कि उनके सह पर एक कारोबार हो रहा है। वो चाहते, महीना बढ़ा हुआ है, वो लोग चाहते तो इस कार को कहीं कतई बंद करा दिए होते। ऐसी तमाम और खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए BN